नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल वायरल टीवी न्यूज़ वन में स्वागत है। हम आपको खबर बता रहे हैं। जौनपुर जिले के बक्सा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत निकरोजपुर के चक कोठिया तारा परगना हवेली थाना बक्सा तहसील सदर जिला जौनपुर से हम आपको बता दें कि मामला ग्राम पंचायत निकरोजपुर के चक कोठिया तारा का है, जहां पे पीड़ित सर्वेश कुमार गौतम पुत्र दीपक कुमार को 20 तारीख को कलेक्ट्रेट में कुछ दबंगों द्वारा बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि ये जो एसपी और डीएम को तुम तहरीर दे रहे हो उससे तुम पीछे हट जाओ, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। और साथ में उन्होंने डीएम और एसपी को तहरीर दे करके विपक्षी दबंगों द्वारा दी गई पीड़ित को धमकी, साथ ही डीएम व एसपी को पीड़ित ने दिया ज्ञापन, लगाई सुरक्षा व न्याय की गुहार। हम आपको खबर बता रहे हैं कि इनके कुछ विपक्षी गण हैं जो कि इनको जान माल के नुकसान पहुंचा सकते हैं। अरविंद सिंह, सभाजीत सिंह पुत्र गण शिव मूरत सिंह व तीर्थराज सिंह पुत्र शिवनायक सिंह निवासी बिरपालपुर थाना बक्सा तहसील सदर जौनपुर व सुनील कुमार पुत्र हरिचरण निवासी सराय पड़री जौनपुर व राकेश कुमार पाठक पुत्र कृष्णदेव पाठक निवासी छगापुर लेदुका जौनपुर, दूधनाथ जायसवाल निवासी इंदरिया थाना लाइन बाजार आदि हैं। बात का शुभ नाम सर? सर मेरा नाम सर्वेश कुमार एडवोकेट है। तो सर ये कह रहे थे अभी तो कुछ दिन पहले आपकी जमीन का जो है काफी लगभग 50 वर्षों बाद उसका निस्तारण हुआ था। जी। तो उसमें हमें सूचना मिली है कि जो आपके विपक्षी गण हैं उनके द्वारा गलत तरीके से जमीन का विक्रय किया गया है। तो उसमें आप क्या कहना चाहते हैं और किसी के ऊपर संदेह है जो कि आपको जानमाल का नुकसान भी आप बता रहे थे और सूचना भी हमें मिली थी कि जमीन के संदर्भ में कुछ लोग आपको कलेक्ट्रेट पहुंच करके धमकी वगैरह भी दिए थे और इसमें आपके और आपके परिवार के ऊपर जानमाल की आशंका भी जताई जा रही है। आप इस संदर्भ में जिलाधिकारी को भी पत्र सौंपे थे। आप पूरा मामला कृपया हमें विस्तार से बताने का कष्ट करें। सर देखिए, अभी 25 जुलाई को जो है मेरा ऑर्डर हुआ है संबंधित अधिकारी सदर के यहाँ से। जी। ऑर्डर होने के बाद मेरी 26 जुलाई को मेरी फाइल जो है रिपोर्ट के लिए नियम 109 में गई। अब ये लोग विपक्षी महोदय, ये लोग जो है पूरा योजना बना करके कूटरचित तरीके से मेरी उस भूमि को ऑर्डर के बाद इन्होंने 3 अगस्त को पूरी भूमि बेच दी। इन्होंने पूरा जमीन बेच दिया और 3 अगस्त को जब बेच दिए, मुझे जानकारी नहीं थी कि इन्होंने कब बेचा। वो तो जो है 6 अगस्त को मैं तहसील में गया था जो है कुछ फाइलों के मुआयना के लिए। वहाँ पर जब मैंने देखा कि तरमीम के लिए बिरपालपुर की फाइल आई है तो मैं देखने लगा, तो वहाँ पर मुझे पता चला कि ये तो मेरी ही भूमि बेची गई है। तब उस दिन मुझे जानकारी हुई। इसके संदर्भ में मैंने पिताजी को बताया। पिताजी ने एक एप्लीकेशन बना करके उस बैनामे की नकल लेकर, जो उन्होंने बेचा है उस बैनामे की नकल लेकर के, उसके बाद चकबंदी अधिकारी सदर के आदेश की नकल लेकर के साथ में संलग्न करके उन्होंने जिलाधिकारी महोदय को दिया। उन्होंने जो है पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया कि मेरी भूमि को जो आदेश के बाद बेचा गया है इसके विरुद्ध जांच करके उचित धाराओं में कार्रवाई की जाए, क्योंकि यदि जो है आदेश के बाद इस भूमि को बेचा गया है, इससे ये सिद्ध होता है कि विपक्षी गण न्यायालय के आदेश को नहीं मानते, यानी वो न्यायालय के आदेश को कदापि स्वीकार नहीं करते। तभी ना उन्होंने बेचा, नहीं तो उनको नहीं बेचना चाहिए था। मुकदमे दौरान तो उन्होंने 2 से 3 बार बेचा था, तब तक की बात अलग थी, लेकिन ऑर्डर होने के बाद नहीं बेचना चाहिए, लेकिन उन्होंने बेच दिया। और इस संदर्भ में जो पिताजी ने वहाँ पे दरखास्त दिया था, उन्होंने पिताजी ने जो है 10 अगस्त को जिलाधिकारी महोदय को दिया, 10 अगस्त को जो है पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया। जिलाधिकारी महोदय ने लिखा एसएचओ लाइन बाजार मौके की जांच कर और दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करें, और थानाध्यक्ष पुलिस अधीक्षक महोदय ने लिखा कि जो भी इसमें दोषी हैं उन दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, परंतु एक भी निर्दोष फंसने न पाए। विधिवत थाना एसएचओ लाइन बाजार जांच करके ही कार्रवाई करें। पुलिस अधीक्षक महोदय और जिलाधिकारी महोदय के आदेश के बाद ये लोग जो है, जब सूचना इन लोगों को प्राप्त हुई तो इन्होंने क्या काम किया कि 20 तारीख को, यही 20 अगस्त को लगभग 3:45 बजे तहसील में जो है कुछ 2 से 3 व्यक्ति आए
और मैं उधर से नकाबपोश थे? मास्क लगाए हुए थे। जी जी। मास्क लगाए हुए थे, 2 से 3 व्यक्ति वहीं खड़े थे एसडीएम साहब के चैम्बर के बाहर। जी जी। और मैं वहाँ नायब तहसीलदार साहब के यहाँ से मैं लौट रहा था, तो मुझे इशारा करके बुलाया कि वकील साहब सुन ले जाए, एक ठो काम बा। तो मैं गया, मैंने कहा जी बताइए। तो बोल रहे हैं कि कैसन कौन दरखास्त दे दिले हुआ कि सब परेशान हुए जो ना काहे काहे का करत हुआ। तो हमने कहा कौन सी दरखास्त। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई जैसे तुम्हारा मुकदमा चल रहा, अरविंद सिंह, सभाजीत सिंह, तीर्थराज सिंह, अजय सिंह, बिरपालपुर वाले, इन सब से मुकदमा चल रहा। वो लोग मान ला मुकदमा जो हार गए, तो वो लोग अगर जमीन बेच वेच दिए रहे तो एकरे विषय में जो आपस में समझ के सुलह कर लेते हैं, कैसे नहीं कुल दरखास्त वरखास्त देते हैं। तो मैंने कहा कि जो उन्होंने कृत्य किया है, जो उन्होंने न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया, उस विषय में अगर मेरे जमीन को बेचा है, मैं अगर कंप्लेंट किया हूँ तो इसके बारे में मैं देखूंगा। तो बोले कि बस ये हम कहे चाहते रहे कि भविष्य देख के काम करें, वो लोग के फांसी तो हो ही न जाए, जेल जाबे कर यही 420 में, क्योंकि आदेश के बाद भी बेचे हैं 420 में जाइए जेल। तब इसका मतलब है कि न्यायालय की उल्लंघन किया और साथ में कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लेकर के जी जी कूट रचित तरीके से विक्रय किया और साथ में डर भी नहीं रहे हैं। और उनका मानना है कि मतलब बहुत ज्यादा जेल जाएंगे तो 1 से 2 दिन रहेंगे और या तो 1 महीना रहेंगे, इसके बाद हम छूटेंगे। मतलब उनका यही तात्पर्य इसमें सामने आ रहा है। उनका साफ सुथरा शब्द एक ही लाइन में यही था। उन्होंने जो है उनके साथ जो दूसरे व्यक्ति थे वो बोले कि भाजपा सरकार हो, भाजपा सरकार में ठगुरन का कुछ होए न, यही भाषा वो बोल रहे थे। जो उन्होंने शब्द बोला मैं उनके शब्द को बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार में ठगुरन कुछ होए न, फांसी उन्हें लोग होए न, बहुत ज्यादा होए, 420 में जाइए जेल, जमानत पे छुट जाइए, लेकिन आगे तो लोग समझे रहे तो हर लोग का हाल होए। अगर वो लोग जेल गए तो तोरे घरे हो सके दिया 12 क्यों बचे न, एक ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करे, नहीं तो अब ही तोरे पास मौका हो अपन कंप्लेंट वापस ले ले। तो हमने पूछा भी कि आपका नाम क्या है, तो उसमें से एक लोग बताए कहें कि जो है नाम हमारे जान का करवा, रिश्तेदारी जोड़वा। हमने कहा नहीं, हम भी जानते रहे कि जो मेरे पास आया है। तो उन्होंने कहा कि जो है एक लोग अपना नाम सुनील कुमार बताए थे और एक लोग अपना नाम अरविंद कुमार पाठक बताए थे। और इसमें जो है सुनील कुमार के पिताजी का नाम हरिचरण है और जो उसमें अरविंद कुमार पाठक हैं उनके पिताजी का नाम कृष्णदेव पाठक है, लेकिन इन्होंने पता नहीं बताया। तो वो तो जो है जब मैं पिताजी से बताने लगा, पिताजी बोले कि जो फ्रॉड करके इन्होंने हमारी जमीन को बेचा है, उस बैनामे में ये अरविंद और सुनील दोनों लोग गवाह हैं। और इसमें जो है जो इसने जमीन को लिया है वो दूधनाथ जायसवाल हैं, इंदरिया के रहने वाले। तब पिताजी बताए। तो मैं मीडिया के माध्यम से सबका डिटेल्स बताना चाहूँगा। जो लोग इस मामले में कूट रचित करके मेरी ज़मीन को बेचे हैं, न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किए हैं, मुझे जान माल की धमकी दे रहे हैं, मुझे मेरा परिवार और मैं हम लोग डर से सहमे हुए हैं, कभी भी कोई भी घटना घट सकती है। जी जी, तो इसमें हमारे विपक्षी अरविंद सिंह, सभाजीत सिंह पुत्रगण शिवमूरत सिंह, तीर्थराज सिंह पुत्र शिवनायक सिंह, अजय सिंह पुत्र रामाधार सिंह, निवासी ग्राम बिरपालपुर, पोस्ट फतेहगंज, थाना बक्सा, जनपद जौनपुर, व सुनील कुमार पुत्र हरिचरण, निवासी सराय पड़री, थाना सुजानगंज, व राकेश कुमार पाठक पुत्र कृष्णदेव पाठक, निवासी छगापुर लेदुका, थाना बदलापुर। इतने लोग। और उसके बाद दूधनाथ जायसवाल, निवासी इंदरिया, थाना लाइन बाजार। यदि हमारे साथ या मेरे पिताजी के साथ या मेरे परिवार के साथ कोई भी घटना दुर्घटना कुछ भी होती है, उसके जिम्मेदार यही उपरोक्त लोग होंगे, यही लोग जिम्मेदार होंगे। मैं शासन सत्ता से ये गुजारिश करूंगा कि मुझे मेरे परिवार के जो है इस आई हुए विपत्ति को, आफत को ध्यान में रखते हुए मुझे संरक्षण देने की कृपा करें, क्योंकि अगर कल को कोई बड़ी घटना घट जाएगी उसके जिम्मेदार कौन होगा। तो मैंने जो है शासन को, जिलाधिकारी महोदय को एप्लीकेशन के माध्यम से सूचना दे दिया है, IGRS मैंने कर दिया है जिलाधिकारी महोदय को। आज मैं पुलिस अधीक्षक महोदय को भी जा रहा हूँ सूचना देने एप्लीकेशन के माध्यम से। और मैं यही गुजारिश करूँगा कि शासन सत्ता जितना जल्दी हो सके उतना इन दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करे, क्योंकि ये लोग जिस हिसाब से बड़े हमला करने की फिराक में हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अभी मेरा कल 21 तारीख को परीक्षा था APO का इलाहाबाद में। मैं आ रहा था, थाना पवारा तक पहुंचा था, मुझे संदेह हो रहा था कोई मेरा पीछा कर रहा है, 3 से 4 की संख्या में, युवा कोई लड़का ही। तो मुझे डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कोई बात विवाद हो जाए। थाना पवारा की तरफ आप देखेंगे तो उधर पूरा आउट एरिया है। जी जी।
अब ऐसे डर डर के मैं कैसे काम करूंगा? जी। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, मैं कैसे कचहरी जाऊँ, कैसे काम करूँ? इतना जो है माहौल ये लोग बिगाड़ रखे हैं। तो मैं गुजारिश यही करूंगा कि चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके इन दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए और हमें न्याय दें, मेरे परिवार को न्याय दें। धन्यवाद सर।